अगर आपके डॉग को कोई हेल्थ इशू है या फिर आप डॉग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनकी हेल्थ के बारे में और उनके बारे में अलग अलग ब्रीड्स के बारे में, तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए व्लॉग के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी इशू जो आजकल मुझे फेस करना पड़ा है रिगार्डिंग ट्यूमर्स के बारे में। उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे ताकि लोगों को मालूम चल सके कि ट्यूमर्स किस तरह के होते हैं और ट्रीटमेंट किस तरह से चलता है। रिसेंटली मेरे पास में एक केस आया जिसके अंदर ओनर के डॉग को टेस्टिकल ट्यूमर था। टेस्ट ज़्यादा इसलिए नहीं करवा पाए कि उसकी बायोप्सी नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा टेस्ट उनके वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। ट्यूमर्स काफ़ी बढ़ चुका था, फैल चुका था और एक्सपोज हो गया था। इन्वायरमेंट अंदर ही अंदर बढ़ने के बाद में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ ट्यूमर बाहर आ जाते हैं। ऐसी स्टेज के अंदर जब ट्यूमर बाहर आ जाते हैं तो वो फट जाते हैं और वो दिखने लगते हैं। वरना क्या होता है कि सिर्फ कहीं कहीं पे सूजन जैसी नज़र आती है जब तक वो अंदर बढ़ते रहते हैं, और डॉग के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ट्यूमर का ट्रीटमेंट शायद ओनर करा रहे थे कहीं पे और वो जनरल एंटीबायोटिक्स चल रहे थे जैसे एक ज़ख़म में चलते हैं। और उसके बाद में उनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर ये ट्रीटमेंट मुझे करवाना है आपसे, ये है वो है। मैंने उनको बताया कि मतलब कि ये जो ट्रीटमेंट है ये इतना आसान नहीं है और आसान भी नहीं है। और वो ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम थी उनको 1.5 साल से थी। 1.5 साल में जब ट्यूमर बढ़ता रहा, इस बीच में उन्होंने कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया, ना कोई ट्रीटमेंट कराया। लेकिन जब बाद में वो ट्यूमर बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। जब मैंने उनको सच्चाई बताई तो वो एकदम भड़क गए। उन्होंने कहा कि सर आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है तो मुझे डिस्करेज मत कीजिए, ऐसे मत बोलिए, वैसे मत बोलिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे लोगों को खुश करने का कोई शौक़ नहीं है। जो चीज़ असलियत में होती है मैं वो लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे दुख और गुस्सा उन लोगों पे आता है जो डॉग्स की केयर तो नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को कंसर्न बहुत दिखाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका डॉग 1.5 साल से बीमार है तो आपने सीरियसली क्यों नहीं दिखाया किसी को? क्यों आपको ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि आपको दिखाने की ज़रूरत है? और अब जाके जब उसका ट्यूमर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो आप मिरेकल की डिमांड कर रहे हैं कि सर ये कब ठीक हो जाएगा? जैसे कि ये फीवर हो कि मैंने टैबलेट दी और वो 24 घंटे में उतर गया और ठीक हो गया। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डॉग्स और ह्यूमन के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, डॉग्स के अंदर करीबन 6-7 साल के बाद में और ह्यूमंस के अंदर 50-60 साल के बाद में ट्यूमर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसकी अलग अलग थ्योरीज़ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इम्यूनिटी नहीं होती, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस की वजह से, खान पान की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ओल्ड एज के अंदर ट्यूमर्स होना एक आम बात है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है कि जब ओल्ड एज के बाद में ट्यूमर उस स्टेज में पहुंच गया हो जहां पे उसको ऑपरेट करना भी मुश्किल हो, उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो। ऐसे केस में जब ओनर्स डिमांड करते हैं कि ये फटाफट ठीक हो जाए तो ये बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ट्यूमर्स ठीक ही नहीं हो सकते तो उसका ट्रीटमेंट कराने से फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जब हम ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट कराते हैं तो अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो मिड स्टेज में है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और अगर वो फाइनल स्टेज में है तो बहुत सारे सिम्टम्स जो डॉग को परेशान करते हैं उनसे उन्हें रिलीफ मिलता है। तो ट्रीटमेंट कराने से फ़ायदा तो है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डॉग का ट्यूमर का ट्रीटमेंट किस स्टेज में करा रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से वो ट्यूमर आगे चल के ठीक होगा या कहाँ तक उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे लोग मुझे सबसे पहले सवाल यही करते हैं कि सर खर्चा कितना आएगा? देखिए, होम्योपैथिक के अंदर जो खर्चे की बात है तो एक जो मेडिसिन होती है जो करीबन 30 ml की होती है वो 100, 125, 150 इस रेंज में आती है। तो अगर आपकी 2 से 3 मेडिसिन चल रही हैं तो करीबन आप सोच लीजिए 400 से 500 रुपये पर मंथ का खर्चा, जो एक बहुत ही नॉर्मल सा खर्चा है आजकल के ट्रीटमेंट में देखा जाए। अगर आप किसी डॉक्टर को भी विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपके सिर्फ मतलब दिखाने के ही, प्रिस्क्रिप्शन के ही 500 रुपीज़ लग जाते हो। मेडिसिन और वो जो बार बार कॉल करते हैं उसके अलग पैसे रहते हैं। तो होम्योपैथिक अगर आप पैसे के नज़रिए से देखें तो बहुत ही अफोर्डेबल है और इसमें बार बार मेडिसिन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ,
लॉन्ग टर्म तक आपको मेडिसिन देनी पड़ती हैं और लगातार मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो देखिए, जब भी आपके यहाँ पे कोई डॉग अगर ट्यूमर से ग्रसित है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन आप कोई जादू की उम्मीद ना रखें। ट्रीटमेंट लंबे चलते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं और धीरे धीरे ही श्रिंक करते हैं, रुकते हैं। बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी होती है उसको बनाने की, उसको डेवलप करने की, उस टेंडेंसी को पहले धीरे धीरे कम किया जाता है, फिर उसे किल किया जाता है। ट्यूमर की ग्रोथ के अंदर धीरे धीरे फ़ायदा होता है और वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। इसके बाद में काफ़ी टाइम अगर लंबी मेडिसिन चलती है तो ऐसे केसेस में कुछ दिनों के बाद में मेडिसिन की पोटेंसी भी चेंज करनी पड़ती है। ऐसे धीरे धीरे फ़ायदा होता है। आप ये ना सोचें कि आपने थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो बहुत एहसान कर दिया डॉग के ऊपर। नहीं, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपके सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना देने की वजह से कभी कभी ट्यूमर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कराना नामुमकिन हो जाता है। उसमें आप यही कर सकते हैं कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट वो होता है कि जिससे ट्यूमर तो ठीक नहीं होगा लेकिन उसके सिम्टम्स में डॉग को रिलीफ मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद इसलिए भी है कि ताकि लोगों को एक जनरल ओवरव्यू मिल सके ट्यूमर्स के बारे में। वेजिनल ट्यूमर्स होते हैं, ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े ट्यूमर्स नहीं होने चाहिए, काफ़ी टाइम लगता है। अगर छोटे मोटे ट्यूमर्स हैं जो थोड़ा बहुत एक्सपोज हो रहे हैं वेजाइना से, वो ट्यूमर्स तो आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े ट्यूमर्स होते हैं तो उनको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है और पेशेंस चाहिए होता है। खासकर स्ट्रीट डॉग्स में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेगुलर मेडिसिन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी मेडिसिन खाते हैं, नहीं खाते हैं, कटखने होते हैं, आप उनको दवाई नहीं खिला सकते। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सर स्ट्रीट डॉग का ट्रीटमेंट करना है, तो मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या क्या चैलेंजेस हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, घर के डॉग्स के लिए ट्रीटमेंट तो आसान है, लेकिन लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट देना आपके पेशेंस के ऊपर भी है कि आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं नहीं। दूसरी चीज़ है कि देखिए, ट्यूमर्स को ना ऑपरेट मत करवाइए। ऑपरेट करने के बाद में ट्यूमर्स बहुत ही विगरसली ग्रो करते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पे करीबन 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आप अगर हमारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको उस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी जिसके अंदर आपको डॉग पालने के अंदर आपको परेशानी नहीं आएगी। आप अपने डॉग का इलाज भी खुद कर पाएंगे और जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनको आप असेस भी कर पाएंगे कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।